So I can take on some questions now. Yes, Guru Maharaj. Thank you so much, Guru Maharaj. First and foremost, Guru Maharaj, extremely grateful. आप सब जानते हैं गुरु महाराज का स्केड्यूल बहुत बिजी है और महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, परंतु महाराज सही महाराज. Maharaj, if you permit, can I begin with one question and then other devotees can ask? This program is exclusively for the Faridabad devotees. Sorry. Yes, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. गुरु महाराज, जैसे आपने अभी लेक्चर में बोला कि श्रीला प्रभुपाद का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं था और वो उस समय भी ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो ही वाज बियॉन्ड ऑल बॉडीली प्लेटफॉर्म, हेल्थ प्लेटफॉर्म. ट्रांसलेशन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे. प्रचार, यस सर गुरु महाराज. रोका नहीं प्रचार को. यस गुरु महाराज. शाम को दर्शन देते थे रोज. यस गुरु महाराज. गुरु महाराज, हम लोगों ने तो श्रीला प्रभुपाद को नहीं देखा, बट हमने आपको देखा गुरु महाराज. हम मतलब आप एग्जैक्टली वही करते हैं गुरु महाराज. डिस्पाइट ऑल सिचुएशंस, कंडीशंस, इवन बॉडीली, आप गुरु महाराज 24 आवर्स 365 डेज प्रचार करते हैं. बट महाराज, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ कि एक छोटी सी भी तबीयत खराब हो तो दुख होता है कि और डिस्पोंडेंसी आती है, मेनली बिकॉज की सर्विसेज नहीं कर पाते, तो जो क्षमता है वो भी नहीं यूज करते कि थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने पे. तो कैसे महाराज प्रेरणा लें? आप प्रेरणा के स्रोत है महाराज. कैसे हम अपने आप को उठा के सेवा में लगाएं गुरु महाराज? बाबा जी ने हर विषय में हमें उदाहरण दिया है, तो हमें ये निर्णय करना चाहिए भगवत भक्ति में हम सीरियस हो या नहीं. सीरियस हो तो भगवान की सेवा नहीं करोगे तो क्या करोगे? बहुत से कार्यों में जुड़ना पड़ेगा. तो हमारे संतों ने ये कहा है सेवा में जुड़ना चाहिए. और प्रभा जी भी कभी हमें बीमारी या किसी की चर्चा नहीं करते थे. उनका सदा यही भाव रहता था हम सेवा में जुड़े. और वो कभी डॉक्टर को भी नहीं मिलते थे. डॉक्टर दवाई देता था, फिर उस दवाई को थोड़े दिनों के बाद बंद कर देते थे. Anyway, we should practice. Okay. Yes, गुरु महाराज. गुरु महाराज, एक्चुअली हेल्थ खराब होने पे मतलब सेवा नहीं करने से दुख होता है कि सेवा नहीं कर पा रहे, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि लगे रहें सेवा में. 50% बीमारी तो मन की होती है. मतलब बीमार हूँ. और ऐसे सोचोगे, असली समस्या ये है कि हम सब हैं आलसी, लेजी बाय नेचर. तो थोड़ी बीमारी हो तो अच्छा बहाना मिल जाता है और लेजी होने के लिए. हम भूल जाते हैं कि भक्ति का अर्थ है 24 घंटे भगवान की सेवा में रहना. ट्राई करो. प्रभा जी के उदाहरण से आप ये भी देखते हो कि ट्रेन पकड़ने जाते थे और 2 माइल पैदल जाते थे स्टेशन पर, क्योंकि वो पैसा बचा रहे थे. ऐसा था ही नहीं वो समय प्रभा के बाद. ओके. यस गुरु महाराज. मोर. थैंक यू गुरु महाराज. डिवोटीज जो प्लीज जूम पे अनम्यूट कर सकते हैं और यूट्यूब वाले भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. All are unmuted, so you can unmute yourself, devotees on Zoom, and you can please ask questions. हाँ, मेरा एक प्रश्न था. आई एम अ टीचर और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री 11th-12th को. और बेसिकली बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जैसे कि मतलब उनका ऐसा नेचर ही है कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते, पर हम उन्हें जबरदस्ती किसी तरीके से बैलेंस करके, क्योंकि हमें पता है मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें पढ़ाते हैं. इसी तरीके से हमारे रिलीजन में, मतलब हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो मतलब अपने धर्म को जानना नहीं चाहते या वास्तविक सुख जो है भगवान को जानना, श्री कृष्ण की सेवा, उसकी तरफ अग्रसर नहीं है. तो उन्हें भी तो जैसे मार्क्स के लिए हम जबरदस्ती बच्चों को फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही उन्हें भी फोर्स करना हमें चाहिए. तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई में अगर किसी तरीके से अपने ग्रंथों को इंक्लूड कर दिया जाए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को. जैसे मैं कई साल मदरसों में गया हूँ, मेरे वहां पर जान पहचान वाले हैं, वो लोग जबरदस्ती लोगों को पढ़ाते हैं कुरान.
चाहे वो ना भी माने फिर भी उन्हें जबरदस्ती मतलब एक तरीके से उनकी ब्लड में डाला जा रहा है। तो हम लोगों के अंदर ये कमी है कि हम कहीं ना कहीं ढील छोड़ देते हैं, हम स्वतंत्रता दे देते हैं, इंडिपेंडेंस दे देते हैं उन्हें कि तुम करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, असली सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। तो विष्णु जी, हरे कृष्णा। आई थिंक गुरुराज अभी आंसर करेंगे आपका क्वेश्चन, प्लीज। ओके प्रभु जी। Gurumaji, sorry, Gurumaji, you are muted. You got muted automatically. Okay, can you hear me now? Yes, Gurumaji, yes, Gurumaji. आपने ये कहा कि स्कूल में केमिस्ट्री वगैरह सिखाना पड़ता है और उनमें विद्यार्थियों की कोई रुचि नहीं है। ये सच बात है। मटेरियल स्टडीज आर बोरिंग, तो इसके लिए हम जबरदस्ती करते हैं, सिर्फ एक भाव से अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी डिग्री आएगी और ज़्यादा भौतिक सुख प्राप्त होगा, पर उनकी रुचि नहीं है। ये सच बात है। और कॉलेजेस में भी द करिकुलम इज सो मेड कि आपके बहुत छुट्टी भी बहुत ज़्यादा हो। स्कूल में आप देखते हो मिड टर्म हॉलीडे, क्रिसमस हॉलीडे, दिवाली हॉलीडे, हॉलीडे आते रहता है। क्यों? क्योंकि पीपल फाइंड इट बोरिंग। कभी हम ये थोड़ी कहते हैं दिवाली हॉलीडे सो नो चैंटिंग। तो जहाँ तक बच्चों को शिक्षा देने की बात है, हाँ, माँ बाप को जबरदस्ती भी देना चाहिए। राज महाराज ने कहा कौमन अक्षर प्रज्ञ, 5 साल की आयु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देना चाहिए। मुसलमानों में ये बड़ा अच्छा नियम है कि हम कुरान सिखाते हैं 4 साल की आयु से। रशिया में भी हमारे कई भक्त हैं जो मुसलमान बैकग्राउंड के हैं और उन सब वो ये कहते हैं कि रशिया जैसे देश में भी 4 साल की उम्र से कुरान सिखाना शुरू कर देते हैं। क्रिश्चियन लोग हर चर्च के साथ एक बाइबल स्कूल होता है, संडे स्कूल। बच्चों को बाइबल सिखाते हैं छोटी उम्र से। पर हमारे हिंदुओं का भाव ये है, हम बड़े लिबरल हैं। लिबरल का मतलब हमने बच्चों को पूरी छूट दी हुई है, जो करना है करो। और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान नहीं और प्राप्त होता और वो आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं। तो इसके लिए शास्त्र में कहा गया है हमारा अक्षर प्राज्ञ 5 साल की आयु से आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। जब बच्चे बीमार होते हैं, दवाई लेना नहीं चाहते, माँ बाप जबरदस्ती दवाई देते हैं या नहीं? तो इसी प्रकार हमें छोटी आयु से बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देना आरंभ कर देना चाहिए। इधर ओके? Yes, Gurumaji, thank you, Gurumaji. Gurumaji, अमित भाटिया पे वो क्वेश्चन है गुरुमाज। हरे कृष्ण गुरुमाज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि हमने पिछले कई सालों में बहुत से लेक्चर अटेंड किए, जैसे ऑनलाइन भी करे, मंदिर में भी अटेंड करे, और ये शिक्षा एक्सेप्ट करने का प्रयास किया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। मगर जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं 2.13 में भी, ये बात कभी समझ आती है कभी नहीं आती। ऐसा लगता है कि ये बात समझने में बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग रह जाती है। तो ऐसे कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हमारा माया के प्रति आकर्षण बहुत तेज है। जब आध्यात्मिक संदेश आपको दिया जाता है, शुरू में वो कड़वा दिखता है। अगर हम दृढ़ होकर, रूपा गोस्वामी कहते हैं भक्ति में एडवांस करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? भाव, उत्साह, निश्चय, धैर्य, कर्म प्रवर्तन। On the devotional path, to succeed, you must be determined. Determination नहीं होगी तब आगे नहीं बढ़ सकोगे। और डिटर्मिनेशन, निष्ठा कैसे आती है? भजन क्रिया के माध्यम से। तो अगर हम पूरे पैकेज का लाभ उठाएं, पूरा पैकेज का मतलब है हरि नाम करें, गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, साधु संग में रहें,
फिर आप आध्यात्मिक अर्थ जल्दी समझ जाओगे। आप समझ लोगे कि आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। पर you should take advantage of the whole package. और determination बहुत आवश्यक है। And the determination comes by practicing bhajana kriya. Is that clear? Yes, Maharaj. Yes. Thank you very much. The thing is, we have all the ammunition we need. We have to take advantage of it. महाराज प्रयास करते हैं मगर ऐसा लगता है अपनी प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रही है। एक रूप से हम्बल रहना अच्छा भी है कि आप सोचो कि हम तो बिल्कुल निकम्मे हैं, हमें प्रयास करना पड़ेगा। आप कितने सालों से जॉब कर रहे हो? महाराज 5 years। तो श्रद्धा तो है आप में, इसलिए 5 साल से कर रहे हो, ये तो कब की छोड़ देते। Now you need more determination. भक्त को यही सोचना चाहिए, मैं बिल्कुल भक्ति भाव नहीं है, मुझे प्रयास करना पड़ेगा determination के साथ। God helps those who help themselves. आपने सुना है पहले? Yes, Maharaj। And Prabhupada said, you take one step towards Krishna, he'll take 10 steps towards you. आप थोड़ा सा प्रयास करो, भगवान भी प्रयास करेंगे। Yes, Maharaj। Thank you very much। थैंक यू गुरुराज, आपने बहुत अच्छा बताया गुरुराज कि हमें पूरा पैकेज का यूज करना चाहिए। थैंक यू गुरुराज। पंच डेविड प्रभु का नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंच डेविड प्रभु। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। गुरु महाराज, हम सुबह गाते हैं हमेशा ना, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया वाक्य। तो गुरु महाराज हम देखते भी हैं कि प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, उन्होंने प्रभुपाद का सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शंस लिया और इमीडिएटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और अपनी लाइफ प्रभुपाद को दे दी। बट एट द सेम टाइम गुरु महाराज, हम आपसे भी इंस्ट्रक्शन लेते हैं, बट हम उस तरीके से जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने उनको सरेंडर किया, हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं आपसे, बट 2 दिन फॉलो करते हैं, 4 दिन फॉलो करते हैं, फिर डिले हो जाते हैं। तो प्रभुपाद तो गुरु महाराज किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस ले कि हम भी हार्ट एंड सोल पे ले सकें आपकी इंस्ट्रक्शंस को और हमेशा उसको फॉलो कर सकें गुरु महाराज? अब एक दफा मुझे कहा लॉस एंजलिस में, if I tell my disciples to jump in the well, they'll jump in the well. So we have to try. If you sincerely try, Krishna will help. अगर इंस्ट्रक्शन का पालन करोगे तो आपको लाभ है, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। You have to decide if you are serious or not. और अगर आप भक्तों के संग में रहो, क्लास में आओ इत्यादि, तो फिर डिटर्मिनेशन भी डेवलप हो जाएगा। राइट गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुराज। गुरुराज, नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता रैना माता जी का है। गुरुराज, विनीता रैना माता जी प्लीज। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि भक्ति का जो मतलब टेस्ट है वो अंतिम समय में होता है, कि अगर अंतिम समय में हम भगवान को याद करते हैं तो फिर हम भगवान के पास जाते हैं। पर महाराज जी, मतलब जैसे हम लोग काफी मटेरियल एक्टिविटीज में भी इंगेज रहते हैं, जॉब भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, बट हमेशा एक ये फीलिंग रहती है कि मटेरियल एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज हैं एज कम्पेयर टू जो भक्ति की एक्टिविटीज हैं। तो उस वजह से महाराज जी एक डर सा बना रहता है कि अंतिम समय में फिर भगवान को पता नहीं याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मटेरियल एक्टिविटीज का ही ज्यादा स्मरण हो गया। तो महाराज जी उस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि मटेरियल एक्टिविटीज भी हमें साथ साथ करनी है और भक्ति भी करनी है और अंतिम समय में सक्सेसफुल भी होना है? पापा जी ने अनेक समय कहा है, अगर तुम रोज 16 माला करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, बिना शंका के गो बैक टू गॉड है। तो अंत्य नारायण स्मृति, अंत्य नारायण स्मृति संभव हो पाएगा। तो आपको बहुत ही काम करना है, ऐसा आश्रम में धन भी कमाना पड़ता है और ऐसे बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ता है। ये सब कीजिए, तो साथ में माला का जाप भी कीजिए और 4 नियम का पालन। और अगर आप इतना करोगे, इस कलयुग में भक्ति का रास्ता हेवली डिस्काउंटेड। जैसे आप सेल में देखते हो 100 रुपए की चीज 1 रुपए में बेच रहे हैं।
तो इस कलयुग में महाप्रभु की कृपा से बड़ा सरल साधन है, वो है चैंटिंग हरे कृष्ण। तो 16 माला करो और 4 नियम का पालन करो, and you're guaranteed to go back to Godhead. ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। थैंक यू गुरुराज। गुरुराज नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटा माता जी एंड शुभांगिनी माता जी का। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज, हम जब छोटी सी भी सेवा करते हैं तो ऐसे लगता है कि उससे ना ईगो पफ अप हो जाता है कि अगर वो ठीक हुई है, मतलब छोटा सा भी कुछ करते हैं तो ऐसे ईगो पफ अप हो जाता है। आर्टिफिशियली मैं ऑफर करती हूँ प्रभुपाद को, भगवान को, कि आई एम इनकेपेबल, उनकी कृपा से हुआ है, बट समवेयर वो ईगो पफ अप हो जाता है और फिर डर लगता है कि उसकी वजह से जो जितनी भी सेवाएं सब खत्म हो जाएंगी या भक्ति भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। महाराज, तो कैसे उस ईगो से बच सकते हैं? आप सेवा करते जाओ, चाहे आपके मन में अहंकार आए, चाहे आपको लगे ये सेवा आपने आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, सेवा करते जाओ, whatever the mentality, आस्ते आस्ते you'll get purified. थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू गुरुराज। गुरुराज नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदलाल केशव प्रभु जी का। हाँ, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज, जैसे आप अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि वी शुड गेट प्योरीफाइड, और मैं ये समझना चाहता था कि प्योरिफिकेशन का, हमारी प्योरिफिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और हम प्योरीफाई हो रहे हैं, हाउ कैन वी ट्रैक इट? Purified means the material influence आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है। जैसे बीमार होते हो, ऊंचा बुखार होता है, दवाई लेने से बुखार आस्ते आस्ते कम होते जाता है कि नहीं? जी महाराज। आपने ये देखना है हरिनाम के प्रति आपकी रुचि बढ़ रही है कि नहीं, आपने ये देखना है शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ रही है कि नहीं, ये देखना है आप ह्यूमिलिटी डेवलप कर रहे हो या नहीं। अगर हम यही सोचते हैं हमारा हुक्म चलेगा, हमारे आदेश से काम करो, तो एक नतीजा मिलेगा। अगर आप ह्यूमिलिटी, भक्तों की सेवा करना चाहते हो, तो दूसरा लाभ मिलेगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा ध्यान रखिए, सुनिए ना, इस श्लोक का संदेश का पालन करना चाहिए। So you can see whether you are advancing or not by seeing how attached you are getting to devotional service. Or humility also is very important. जी जी गुरु महाराज, थैंक यू। अगर आप क्या कर सकते हो, आप अपने साथ के भक्तों से पूछो, आपको क्या लगता है, मैं एडवांस कर रहा हूँ या नहीं? जी जी गुरु महाराज, जी जी गुरु महाराज। हमसे अब तारीफ सुनना चाहते हैं, अगर कोई आपको कहे प्रभु ये कमी आप में ये सुधार होना चाहिए, you should say thank you. श्योर जी गुरु महाराज, थैंक यू सो मच गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Gurumaj. Gurumaj, there's a long queue here ahead, Gurumaj. Navneet Chopra is the next one, Gurumaj. I have limited time, I have to do. हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम हाउ टू रिमेन हम्बल इन सक्सेस एंड फेलियर बोथ। ऑफ कोर्स फेलियर में तो हम हम्बल हो ही जाते हैं, बट सक्सेस में हम कैसे हम्बल रहें? एंड अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप दैट हेल्पफुल नेचर, क्योंकि मैं अपने आसपास डिवोटीज को देखता हूँ, सीनियर डिवोटीज को भी, दे आर वेरी हेल्पफुल, बट मेरे में वो हेल्पफुल एटीट्यूड अभी भी डेवलप नहीं हो पाया। क्वेश्चन आपका क्या था? हाउ टू रिमेन हम्बल इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर, सुख दुख मान अपमान। भक्त के लिए अगर सक्सेस है किसी क्षेत्र में, वो सोचता है ये गुरु भगवान की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है। जब भी भक्त कहते थे प्रभुपाद को आपकी मेहनत से इतना प्रचार बढ़ा है, प्रभुपाद से आई हैव डन नथिंग, आई ओनली हैड फेथ इन माय गुरु's words, I tried to follow that. तो ये थी उनकी हिम्मत। तो हमें प्रयास करना चाहिए, और अगर काम सक्सेसफुल हो तो गिव द क्रेडिट टू
Guru, Sadhu, and Krishna. Don't take the credit yourself. What's your second question? How to develop helpful nature, मतलब महाराज जी की कैसे helpful nature हो? वो सेवा करना चाहता है, हुक्म नहीं चलाना चाहता, तो सेवा भाव रखो, संतों की सेवा, वैष्णव की सेवा, उनसे आपको भगवान की ज्यादा कृपा मिलेगी. Everything is possible by making an effort. आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, don't take no for an answer. पढ़ा था स्कूल में. Yes. So don't take no for an answer. Everything is attainable if you make the effort. And if you don't make the effort, naturally there won't be success. Krishna didn't tell Arjuna, you relax on the chariot, I'll shoot the arrows. Krishna said, no, you go and shoot the arrows. So Prabhupada said on many occasions, you have to make the effort, then there'll be the result. And God helps those who help themselves. भगवान किनका सहयोग देते हैं? किसका? जो अपनी खुद अपना प्रयास करते हैं, मतलब अपनी मदद करने का, खुद अपना एक भाव रहना चाहिए, हम सेवा करेंगे हर स्थिति में, ये नहीं कंफर्ट जोन में होंगे तो ही सेवा करेंगे. You know comfort zone? As per my conditions and I must have this, then I'll. Okay. Comfort zone में ही रहने की इच्छा रखोगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे. Okay, Maharaj ji, sure. Next question. Thank you, Gurumaj. Gurumaj, I'll just take one question from YouTube also because Gurumaj, this question is, should we focus? Gurumaj, this question is, should we focus more on understanding true essence of scriptures in the parampara and applying and then preach, or should we preach simultaneously? Do it simultaneously. I can give you cases. There was a devotee in Russia. I asked him, how did he become a devotee? He said, my next door neighbor, they were living in a boarding house. He gave me a book. वो भी नया devotee था, 4 दिन का. उसने किताब ली थी और उसने अपने एक और बिल्कुल फ्रेंड को दे दी. वो फ्रेंड devotee बन गया और ये जुड़े थे कोई 4 या 5 दिन के लिए. So the potency is there in the books and in the message. So if you repeat everything like a postman, you can succeed. The answer is do preaching and constantly try to improve yourself and you will succeed. कई बार भक्त कहते हैं हम जब बिल्कुल प्योर हो जाएंगे जब प्रीचिंग शुरू करेंगे. तो प्योर होने की इच्छा है वो तो अच्छी बात है, हमें प्रचार भी करना चाहिए. बेस्ट आचार भी और प्रचार भी. सनातन गोस्वामी जब हरिदास ठाकुर को मिले उन्होंने कहा कहीं का आचार है प्रचार नहीं, प्रचार है आचार नहीं, पर आप में दोनों है. तो दोनों है तो दैट इज द बेस्ट. बट if you are a new devotee, still you can make an effort. Great. Yes, Gurumaj. Thank you so much, Gurumaj, for enlightening answer, Gurumaj. Gurumaj, एक और क्वेश्चन है YouTube पे कि how can we control जिह्वा वेगम? मुझे बहुत इच्छा रहती है कि पूरा प्रसाद पाने के बाद स्वीट अवश्य पाऊं, तो महाराज इसको कैसे ओवरकम करें? अगर आप स्वीट प्रसाद को खाओगे ठीक है. हम ये नहीं कहते स्वीट नहीं खाओ, हम ये कहते हैं जो खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ. तो अगर आप प्रसाद खा रहे हो और रसगुल्ला गुलाब जामुन भोग लगा कर खा रहे हो तो ठीक है. हम ये नहीं कहते मीठी चीजों को मत खाओ, सारे स्वीट शॉप्स बंद हो जाएंगे. Devotees like eating sweets. But only eat Krishna Prasad.
Thank you, Guru Maharaj, for this sweet concession, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. But if you have diabetes, then don't take it. You know, एक समय एक लड़के को बड़े ऊंची डायबिटीज थी, तो उसकी माँ रोज कहती थी स्वीट खाना बंद करो, ये तुम्हारे लिए जहर है। तो लड़के ने बंद नहीं किया। माँ ने कहा चलो गुरु के पास। तो गुरु को माँ ने कहा मेरे बेटे को बहुत ऊंची डायबिटीज है और मीठा खाना बंद ही नहीं करता, आप बोलो इसे नो मोर स्वीट्स। गुरु ने कहा 2 हफ्ते बाद आना, मैं बोलूंगा। 2 हफ्ते बाद माँ गई बेटे के साथ फिर, और गुरु ने कहा बेटा डोंट ईट स्वीट्स, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और बेटे ने कहा ओके गुरु जी, आई वोंट ईट। तो माँ ने कहा जो आपने 2 हफ्ते पहले कहना था वो आज बोला, 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं बोला? तो गुरु जी ने कहा 2 हफ्ते पहले मैं भी मीठा खा रहा था, तो मैं कैसे बोलता, अब मैंने बंद कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ। Okay, next. Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, Yatin Bareja हैं, Yatin Bareja Prabhu, he is from IYF Guru Maharaj. हरे कृष्ण गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज जी। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है गुरु महाराज, जैसे वैष्णव ऑफेंसेस में है ना 10 वैष्णव ऑफेंसेस, ये अश्रद्धालु को हरि नाम का प्रचार करना। जैसे मैं कॉलेज में हूँ, फ्रेंड्स मिलते हैं, उनको बताते हैं हरि नाम के बारे में, तो वो तो बहुत बिलीव नहीं करते, कह रहे ये क्या चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है। फिर हम उनको बताएं ना बताएं कि वैष्णव ऑफेंस होगा नहीं होगा, मैं बहुत कंफ्यूज इस चीज में, प्लीज क्लैरिफाई मैं। आपकी तरफ से कोई वैष्णव ऑफेंस नहीं है। अगर कॉलेज में विद्यार्थी विरोध करे तो भी प्रचार करते जाओ, क्योंकि कई लोग इस संदेश को स्वीकार भी कर रहे हैं। आप खुद यू एक्सेप्टेड दिस संदेश, तो ये मत सोचो कि सभी नहीं स्वीकार करेंगे। आप अगर सिंसियरली प्रचार करोगे, कई लोग जुड़ेंगे, कई नहीं जुड़ेंगे, कई आपका अपराध करेंगे, कई शिक्षा का पालन। और ये अनुभव था नित्यानंद हरिदास ठाकुर का भी। तो जब आप प्रचार करते हो, ये मत सोचो कि हर व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाएगा, हर व्यक्ति कहेगा आई एम रेडी टू सरेंडर राइट नाउ, हर व्यक्ति कहेगा गिव मी अ बुक। कई करेंगे, कई बेइज्जती भी करेंगे। आप you should not be discouraged. Okay. Yes, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. I think I think there's some problem with the sound now. Okay, go ahead. Yes, thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, next question is Gunjan Mataji. Gunjan Guglani Mataji, please. After that, Shashwat Narayan Prabhu. हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी बिकम एक्चुअली मेंटली प्रेजेंट इन एवरी एक्टिविटी वी डू। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली आई एम नॉट फुली प्रेजेंट। In which activity? In every spiritual activity, in every activity we do. But don't worry. Chanting, मंगल आरती or everything, whatever I do. अगर आपको ये भी लगे कि आप मैकेनिकली कर रहे हो, कई बार भक्त कहते हैं मैकेनिकली कर रहा हूँ, मुझे कोई भाव नहीं है, go on doing it, you will eventually get purified. Do you understand? Yes. अगर आपको मेंटली भी लगे कि do it, अगर आपको ये भी लगे formality, do it, don't stop. अगर उनका भक्ति कर वैदिक भक्ति करोगे, it will end in Ragunuga Bhakti, spontaneous love for God. The first stage, follow the rules and regulations. और मन का मत सुनो, मन क्या कहता है। मन आज कहेगा ठीक है, कल कहेगा खराब है। Okay. Yes, Guru Maharaj. Thank you. Yes, Guru Maharaj.
Guru, next is Shashwat Narayan Prabhu. Shashwat Narayan Prabhu, please. हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, आपसे भी लेक्चर सुनते हैं, उस हिसाब से अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने वो बड़ा आपसे लेक्चर भी सुना है, नूनम प्रवत्ता कुरुते विकर्मणा, की इतना अधिक अपने आप को बिजी मत करो। उस हिसाब से हम अपनी ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट को भी कम करते हैं, थोड़ा सा भक्ति के लिए अधिक समय निकालने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए। फिर हमारी थोड़ी सी गृहस्थ आश्रम के प्रति भी जिम्मेदारियां होती हैं, और कुछ हमारे को प्रचार की सेवा में भी होना होता है, कुछ हमारे को अपने कुछ काम करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा समय जो है ऐसे चीजों को एडजस्ट करने में और यहीं पे ही भौतिक जगत में चीजों को ठीक ठाक करने में, सेटल करने में, ऑर्गेनाइज करने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। किसी भी तरफ को थोड़ा सा इंक्लाइनेशन ज्यादा बनाते हैं तो दूसरी तरफ बिगड़ जाती है। तो चीजों को समझ भी लिया, उसके बाद थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करी, ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट भी कम करी, फिर भी लगता है कि काफी सारा समय जो है वो सिर्फ चीजों को रीएडजस्ट करने में, सेटल करने में, यहीं पे ही कुछ ठीक ठाक करने में निकल जाता है, और कुछ बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली नहीं कर पाते। तो महाराज, कैसे इसमें हम एक बैलेंस और अच्छी अप्रोच ले सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को भी समझें और अपना प्रचार जुड़े और अच्छी तरह से प्रपोज कर सकें। आप 16 माला रोज करते हो? Are you able to chant 60 rounds every day? Yes, Maharaj. Yes, no. Yes, Maharaj. आप माला का जाप करो, 16 माला, 4 टाइम का पालन करो, और बाकी समय अगर नौकरी करना, बिजनेस करना है तो वो भी करो। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो भौतिक कार्य भी करना पड़ेगा। भगवान 7वें स्कंद में कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम में है उन्हें आमदन भी करनी चाहिए, आमदन कमाने का काम। So that is necessary, but adjust your life in such a way that you can do both. अगर आप बिजनेस भी करो या नौकरी 8 या 9 घंटे दिन में जाते हो, 20 घंटे तो कोई नहीं जाता, तो भक्ति के लिए भी समय दो और भौतिक कार्य के लिए भी। And if you need help, take help of some advanced devotee. Thank you, Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Go, the next question is Dhanvantri Prabhu, Guru Maharaj. Yeah, I have to speak without a mic, so I'm gradually losing my voice. Okay, what is the problem? Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Are you able to hear me, Maharaj? Very clear. Thank you, Guru Maharaj. Maharaj, my question is also almost मेरा क्वेश्चन भी शाश्वत नारायण प्रभु के प्रश्न जैसा है, पर थोड़ा सा प्रश्न है कि भौतिक संसार के खाली कष्टों को भोगकर विरक्ति नहीं आ सकती बिना साधु की कृपा के। जैसा कि कहा कि नारद मुनि की कृपा को अगर आपने अंगीकार करना है तो भौतिक संसार के कार्यकलापों में लगे रहकर के भी इसको लगता है कि प्राप्त करना मुश्किल है। थोड़ा सा सुख आता है तो मन भोगी हो जाता है। तो गुरु महाराज, बहुत ही मुश्किल है कि, और इतने उलझनों में पड़े रह करके लगता है कि जीवन के एम को प्राप्त करना मुश्किल है। और छोड़ भी दूंगा, अगर बिजनेस छोड़ देता हूं तो भी मुझे पता नहीं है कि क्या मेरी क्षमता है, क्या मैं फिर भौतिक संसार के प्रति मेरा आकर्षण नहीं होगा। तो महाराज, मैं थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज हूँ, कृपया मेरा समाधान करें। हरे कृष्ण। आप अगर बिजनेस कर रहे हो रोजी कमाने के लिए, वो करते जाओ, हम ये नहीं कहते हैं बंद करो, पर भक्ति के नियम है उनका भी पालन करो, भक्ति के लिए भी थोड़ा समय रखो। So simple. 16 माला करने में कितना घंटा लगता है? 2 घंटा, 2.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा। Yes, Guru Maharaj. You can chant, read, associate, and do your business also. महाराज, पर भौतिक उलझनों के कारण तो फिर रीडिंग के करने बैठो तो लगता है काले अक्षर हैं खाली लिखे हुए, वो दिमाग तक जाते ही नहीं है। जो भी पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ तो खुद ही बीमारी दूर हो जाएगी। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू वेरी मच। नहीं कहो मुझे हाई नाम में रुचि नहीं है तो मैं रुचि नहीं करूंगा हाई नाम।
तो पढ़ने में रुचि नहीं है, अभी पढ़ते जाओ। आपको ऑपरेशन कराना है और आप डॉक्टर को क्या कहते हो, मत करो, आप करवाते हो इलाज के लिए। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 3 प्रकार के सुख हैं। सात्विक सुख, शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान। और राजसिक सुख क्या है? शुरू में मीठा, बाद में कड़वा, जो द्वारा प्राप्त हो। So we are after सात्विक सुख। Okay, I can take. ठीक है गुरुमाज, थैंक यू वेरी मच। 2-3 more questions. Yes, thank you, Gurumaj. Gurumaj, the next question is Dr. Ajay Chaitanya Prabhu, Gurumaj. Yes. Ajay Chaitanya Prabhu ji, please. हरे कृष्ण, दंड प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन बच्चों से रिलेटेड है महाराज जी। जब बच्चे छोटे होते हैं महाराज जी, उनको हम बड़ी इजीली इंगेज कर पाते हैं भक्ति के कामों में और कार्यों में, लेकिन जैसे बड़े होते हैं हवा लग जाती है। That your question? तो महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम उनको जबरदस्ती करनी चाहिए या हमें थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो कोई बच्चे बहुत रिटेलिएट करते हैं और बड़े होकर बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं इस्कॉन के नियमों के और इस्कॉन के चैंटिंग के। तो क्या हमें उन्हें जबरदस्ती, कहाँ तक हम जबरदस्ती कर सकते हैं और कहाँ तक हम उनको खींच सकते हैं? जबरदस्ती मत करो और उन्हें प्रेम से समझाओ, थोड़ा ट्राई योर बेस्ट टू डिसिप्लिन देम। जैसे कि कई बार बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, पर आप क्या करते हो, उनको छूट थोड़ी दे दो, कहते हो नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, नो टीवी, नो दिस नो दैट। तो उसी प्रकार ट्राई योर बेस्ट, और जब भी वो नहीं सोचते फिर आप क्या कर सकते हो? एटलीस्ट कीप ऑन ट्राई। अक्सर हमारे हिंदू माँ बाप प्रयास भी नहीं करते ज़्यादा। एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट। और कई बच्चे सुधर जाते हैं, कई बच्चे जॉब करते रहते हैं। कल मुझे एक डॉक्टर डिसाइपल की लेटर आई थी अमेरिका से। उनकी बेटी है 14 साल की, वो 16 माह भी करती है, एकादशी का 25 भी करती है और स्कूल भी जाती है। तो कई बच्चे हैं जो शिक्षा का लाभ उठाते हैं और कई हैं जो नहीं उठाते हैं। We have to try. Do our duty. Yes, ma'am. Thank you, Maharaj ji. Thank you, Gurumaj. Gurumaj, एक क्वेश्चन वासुदेव जीवन प्रभु का गुरुमाज यहाँ पे मंदिर में। प्रणाम गुरु महाराज। महाराज, we have sometime we are in guiding position or we have to monitor someone. So how can we correct other without hurting? If you want to correct somebody, do it in a sweet way. You don't have to use nasty language or display anger. If you tell somebody in a sweet way, Prabhu, this is wrong, you should correct it, he will take to it. If you say, hey, you fool, don't you see? Then he may be hurt. The Bhagavad Gita says, you know the austerity of the tongue, you should speak the truth, but speak it sweetly. अगर आपने किसी को मॉनिटर करना है, ट्रेनिंग दे रहा है, आप ये सोचो भगवान आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को भी व्यक्ति के रास्ते में जोड़ने के लिए। क्लियर? Yes महाराज, थैंक यू महाराज। गुरुमाज, इसी से कनेक्टेड मेरा क्वेश्चन था। जैसे गुरुमाज हम आपसे सुनते हैं, इसका प्रयास भी करते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है लाइक एट द स्पर्ट ऑफ द मोमेंट it is to be done immediately. For example, today during lecture I corrected Vasudev Jivan Prabhu in a very rude way. So I realized that, but at this part of the moment sometimes it happens. So how to correct myself, Gurumaji, in this? Try and try again, you will succeed at that. So keep trying to improve, keep trying to speak sweetly, and the result will be there. But if you don't try, then there won't be any success. Yes, Gurumaji. Bhagavad Gita says, austerity of the tongue is speak the truth, but speak it sweetly. Chant, regularly recite Vedic literature. Yes, Gurumaji. Thank you, Gurumaji. Chanakya Pandit ने अच्छा उपदेश दिया है
He said, deal with others the way you want others to deal with you. सेना के पंडित ने कहा, दूसरों से ऐसे व्यवहार करो जैसे आप चाहते हो कि लोग आपसे करें. आप क्या चाहते हो? अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाकर कहे या झाड़े आपको, अच्छा लगता है? आपको बोले तुम पागल हो, समझते नहीं हो कैसे करना चाहिए, आप मन में क्या गुस्से हो जाते हो. तो सेना के पंडित का उपदेश है, दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो वो आपसे करे. आप चाहते सब आपसे इज्जत से करें, है कि नहीं? So you also be respectful to everyone. Don't do tit for tat. You know what is tit for tat? Yes, yes, Gurumaj. मेले पे देला. वो मत करो. तुमने चिल्लाया तो हम भी चिल्लाएंगे. अच्छा, next. Please bless me, Gurumaj. Special blessings I need on this aspect, Gurumaj. We all, Krishna says, lust, anger, and greed are three highways leading to hell. And one of them is anger. The anger should be controlled. Yes, Gurumaj. Yes, Gurumaj. Gurumaj, next question is Samohini Rupa Mataji wanted to ask a question. Mataji, आप हो? You had raised your hand earlier. हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद महाराज. महाराज कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इच्छा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, उस कार्य में लगे, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि डेली कोर्स में सारा समय निकल जाता है तो बहुत डीपली अध्ययन नहीं कर पाते हैं. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहता है कि डेली कोर्स को कम किया जाए, लेस स्लीपिंग, लेस ईटिंग, वो वाला प्रिंसिपल समहाउ फॉलो नहीं हो पाता महाराज. तो कैसे कर सकते हैं प्रयास? टाइम भी मैनेज लगता है कर नहीं पाते हैं अच्छे से. There is something known as time management. अर्चना के पंडित की एडवाइस है, 1 सेकंड का भी दुरुपयोग नहीं करो. 1 सेकंड को भी आप वापस सारे पृथ्वी के धन से नहीं ला सकते. So do time management. Time management means अपने सोना माना के लिए थोड़ा टाइम रखो, रीडिंग के टाइम रखो, और बाकी जो आपका प्रोफेशनल जॉब है उसके लिए टाइम रखो, और घर के काम के लिए आप शेड्यूल बना सकते हो. और इफ यू नीड हेल्प, कोई भी एडवांस डिवोटी से, आपके काउंसलर से हेल्प लेकर बनाओ. Do time management. In the professional world, they have management programs. Time management करो. 24 घंटे में क्या करना है, क्या नहीं करना. महाराज इसके लिए कैसे थोड़ा और दृढ़ हो सकते हैं? सोचते हैं कि मतलब मैं सोचती हूँ कि ऐसा करूंगी, बट कुछ दिन कर पाती हैं, फिर वैसे ही हो जाता है. तो कैसे और दृढ़ता? ट्राई करते जाओ. डोंट गिव अप. ठीक है गुरु महाराज, थैंक यू सो मच. आप ब्लेसिंग दीजिए महाराज की मैं कर पाऊँ, अच्छे से प्रचार कार्य में लग पाऊँ. अच्छी चीजों के लिए गेट ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली. थैंक यू महाराज, Ram Prabhu from IVF wanted to ask one question. Ram Prabhu, please. हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज. जैसे कि हम सुनते हैं कि अपने लिए कभी भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए और दूसरों को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए. और महाराज डिवोटीज तो ये कहते हैं कि नॉन डिवोटीज भी जो हैं उनसे वो भी बहुत बेटर है हमसे, लेकिन ऐसी मतलब इस चीज को महाराज हम हमेशा फील कैसे कर सकते हैं, अपने अंदर कैसे ला सकते हैं इस चीज को? क्या चीज को? महाराज की हम हर को रिस्पेक्ट दें और खुद के लिए कभी भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट ना करें. सबको आदत दो विदाउट एक्सपेक्टिंग. महाप्रभु ने कहा ये चेतना रखो, ये भाव रखो, आप सबको रिस्पेक्ट दो. मान लो दूसरा व्यक्ति आपका नाजायज फायदा उठाता है कि आप बड़े सॉफ्ट हो, देन ही इज अ लूजर. और जब आप भक्तों से डील कर रहे हो तो अलग स्टैंडर्ड है, जब आप अभक्तों से डील कर रहे हो अलग स्टैंडर्ड है. जैसे कि एक समय किसी ने प्रॉपर से पूछा, how can I be humble and distribute books at the same time? So Prabhupada said, be a lamb at home and a lion outside. घर में जो भक्तों से व्यवहार है
मेम जैसे, लैम जैसे। जब प्रचार के लिए जाते हो, शेर जैसे। यू कैन बी हम्बल भक्तों के डीलिंग में। आप अगर मान लो जॉब में जा रहे हो, तो देयर यू कैन बी प्रोफेशनल, देयर यू कैन इवन बी लाइक अ लायन। Is that clear? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Thank you so Thank much. you. Thank you, Gurumaj. Gurumaj, next question is Ajinder Singh Prabhu. Ajinder Singh Prabhu, please. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, अभी कुछ दिनों से ना भौतिक इच्छाएं अंदर सर उठाने लगी हैं और एक अंदर डर सा हो गया है कि कहीं भक्ति न छूट जाए, और ये डर बहुत गहरा होता जा रहा है, तो इससे मैं कैसे बचूं? और महाराज दूसरा ये है कि जैसे हम सुनते हैं कि भाई किसी ने प्रचार बहुत ज्यादा किया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा किया है, और हमने जो टारगेट लिया उससे हम बहुत पीछे रह रहे हैं अभी, तो एक ना चाहते हुए भी बजाय उनको अप्रिशिएट करने के हमें उनसे कोई एक ईर्षा सी मन में उठ जाती है, तो महाराज इससे हम कैसे बचे? पहला क्वेश्चन क्या था आपका? महाराज ये था कि भौतिक इच्छाएं जैसे जग रही हैं, अभी बढ़ती जा रही हैं। भौतिक इच्छाएं अंत तक रहेंगी। एक समय अकबर ने अपने प्रधानमंत्री से, बिरबल से पूछा कि भौतिक आकर्षण कब तक रहता है? मरने तक। सचमुच बुढ़ी उम्र में भी रहता है? हाँ। एक दिन बिरबल ने राजा को कहा, चलो मेरे साथ, एक व्यक्ति मर रहा है, उसको देखने जाए, आप अपनी बेटी को भी साथ दे लेना। जब हॉस्पिटल पहुंचे, उसने राजा को कहा, तुम देखना इस व्यक्ति की नजरें कहाँ रहेंगी। वहां पहुंचे, उसने देखा कि बूढ़ा आदमी मरने वाला था, पर कहाँ देख रहा था? उसकी बेटी की तरफ। आप समझे? जी महाराज। राजा ने कहा, मैं समझ गया। कुछ दिन पहले मैं एक सज्जन के, एक भक्त के साथ था, जो टेलीकॉम कंपनी में। अब हैरान हो गए, उसने मुझे कहा 95% ऑफ इंटरनेट इज पोर्नोग्राफी, और पोर्नोग्राफी में सबसे बड़े कस्टमर्स हैं बूढ़े लोग। महाराज ऐसे लगता है जैसे अभी 5 साल बाद, 5 साल पहले वाले जीवन में ना हम चले जाएं, इस बात का डर सा लगा रहता है। क्या? अब सावधान रहोगे तो भगवान सहयोग देंगे। सावधान रहने का मतलब है नियमों का पालन करना, नियमित रूप से जाप करना वगैरह। जी महाराज। ब्यूटी कृष्ण विल प्रोटेक्ट यू। जी महाराज। आप में पूरा विश्वास होना चाहिए, भगवान हमारी रक्षा करेंगे अगर हम उनकी शिक्षा का पालन करें। जी महाराज। ओके। दूसरा था, जी महाराज, सॉरी महाराज। हाँ पूछिए। दूसरा था महाराज, जैसे मैं ये देखता है कि मैं अपना जो मैंने टारगेट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लिया था उससे मैं पीछे रह गया हूँ, और बाकी भक्त लोग ना आगे निकल गए, तो मुझे ना चाहते हुए बजाय उनको अप्रिशिएट करने के एक ईर्षा मन में उठ जाती है, तो उससे मैं कैसे बचूं? आप प्रयास करते जाओ, भगवान आपके प्रयास से खुश रहेंगे, नतीजा अच्छा है। जी महाराज। सिंसियर अटेम्प्ट। जी महाराज। और ईर्ष्या द्वेष इनसे आप बच सकते हो अगर आप अवॉइड करने का प्रयास करो। जी महाराज। तो ईर्ष्या द्वेष एक दफा आप नहीं समाप्त कर सकते, तो भी सेवा करते जाओ। जी महाराज। Usually get purified. जी महाराज। एक महान संत ने कहा है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे तो गिरोगे नहीं। मतलब कि भक्ति किसी न किसी रूप से जो की है वो हमेशा लाभ रहेगा। तो आप सेवा करते जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते जाओ, परिणाम करते जाओ, चाहे आपका मन कुछ कहे। जी महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। थैंक यू महाराज। Thank you Maharaj. Gurumaj, next is Bhadra Sarup Prabhu. Hare Krishna Maharaj, Danda Pranam. For a few more minutes, because then I have to. Yeah. Yes, Gurumaj. Hare Krishna Maharaj, Danda Pranam. महाराज मेरा प्रश्न ये है कि आपने आज कई प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि 16 माला का जप करो और 4 नियम का पालन करो,
तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितमृत, तो वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बहुत जन्म करे यदि नाम संकीर्तन तबु न पाए कृष्ण प्रेम धन। तो वो जब पढ़ते हैं तो मन में थोड़ा सा निराशा आता है और घबराहट होती है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं होगा क्या, प्राप्त होगा नहीं होगा। अगर आप प्रयास कर रहे हो 10 अपराधों से बचने के लिए, भगवान आवश्यक आपका सहयोग देंगे। God help those who help themselves। आपने सुना है पहले? जी जी महाराज। तो उसका पालन करते हो। भगवान देखते हैं जब आप प्रयास कर रहे हो, भगवान भी आपका सहयोग देंगे। अच्छा। महाराज फिर भी कभी निराशा तो आती है कि जब वो सुनते हैं तो क्या ऐसे करें जो कि उससे बचे जाए? आप करते जाओ सेवा, देखो you will get protected। जी जी। ऐसे आप प्रसाद खाते हो, जी मैंने पेट भर जाता है, आप पर प्रयास करते जाओ, gradually you will improve। और ये एक रूप से अच्छा भाव है कि मुझे जल्दी से सुधरना चाहिए। जी मैंने जी जी, थैंक यू महाराज। Well, just 2-3 more, Guru Maharaj. Next is Paramatma Chaitanya Guru. He is in the name ISKCON FBD2. Paramatma Guru, please you can ask. Paramatma Guru, please unmute yourself. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my most humble lotus feet Maharaj। महाराज एक चीज पूछना था, जैसे हम लोग शुरू में भक्ति में आए थे, तो जो हमारे गाइड हैं जिनके द्वारा हमने सीखा या जिन सीनियर वैष्णव का संग किया, वो बहुत उनके प्रति बहुत ही सम्मान था और समर्पण भी हो सकता था। मतलब लगता था कि वी आर सरेंडर टू अथॉरिटीज। लेकिन जैसे जैसे महाराज टाइम बीतता जाता है, मतलब वो जो सरेंडरेंस का या जो रिस्पेक्ट का भाव होता है, वो नॉट बिकॉज ऑफ देयर एनी फॉल्ट, वो अंदर से ही पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि वो सम्मान वो शरणागति नहीं रहती महाराज। जब हम शुरू में नए आते हैं, वो लगता है कि हर वक्त वैकुंठ धाम से आया है। थोड़ी देर बाद फिर आप देखते हो, अरे इसमें वही कमी है जो मेरे में है, ये वैकुंठ धाम कर रहे हैं। आप सबको आदर देते रहो, आप सबको आदर देते रहो, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। और अगर आपको दिखता है कि किसी का आचरण ठीक नहीं है, तो आप हम्बल वे से उसे या किसी सीनियर को आप बता सकते हो। 6 प्रकार के संबंध होते हैं। एक है रिवील योर माइंड टू दोज़ आर मोर एडवांस्ड एंड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देम। ओके, यस महाराज। Thank you so much। Thank you so much। Take one more question and stop if you don't mind। Yes, Guru Maharaj। Okay, any more questions? हरे कृष्णा गुरु महाराज। हरे कृष्णा गुरु महाराज, जैसा आपके प्रवचन से कई बार सुनता हूँ महाराज, जो साधु संग में रहना, साधु संग में रहना, लेकिन महाराज क्या होता है, साधु संग में रहना इतना आसान नहीं होता है मेरे लिए। तो क्योंकि जैसा अलग अलग बैकग्राउंड से डिवोटी आते हैं, सबकी सोच अलग अलग रहते हैं, सबके विचार अलग अलग रहते हैं, सबके अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग रहते हैं। तो इतने सारी विविधता है, इतने सारी विविधता में हम मतलब एकता कैसे बनाए रखें हम उसमें, ये है। भगवतम में नारद मुनि कहते हैं कि 3 प्रकार के संबंध हम प्राप्त कर सकते हैं। एक है उनकी संगत जो आपसे ज्यादा उत्तम है, दूसरा उनकी संगत जो आपके बराबर है, तीसरा उनकी संगत जो कि आपसे कम ज्ञान रखते हैं। तो जब आप उनकी संगत में हो जो आपसे उत्तम है, मैं प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी जिसके पालन से आप जीवन को सुधार सकते हैं। जब आप अपने बराबर के भक्त को मिलो, उसके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। मित्रता का भाव का क्या अर्थ? हम एक साथ मिलकर प्रचार करते हैं, प्रसाद खाते हैं, सेवा करते हैं। आप उनसे मिलो जो आपसे कम ज्ञान रखते हैं, उनके प्रति दया की भावना रखो।
तो आप मित्रता का भाव रखो दूसरे भक्तों के साथ। यस गुरु महाराज। कई बार महाराज जो अपने साथ भक्त होते हैं, बराबर होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं हो पाता है, उसको थोड़ा सा कैसे मतलब बनाए रखें जो अच्छे। आपके भक्त है उनसे उनकी बात कर रहे हो? यस महाराज। प्रयास करो मित्रता का भाव रखने के लिए। भगवान ने प्रचेतक को कहा मैं तुम सब भाइयों से बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम भाइयों में एक ही भाव है, वो है भगवान की सेवा। तो हम मित्रता का भाव का मतलब है हम सब में भगवान की सेवा का भाव होना चाहिए। हम मिलकर प्रसाद खाएं, मिलकर प्रचार में जाएं, सबको आदर दें, ये भाव रखो। यस महाराज। ये उम्मीद मत करो कि सब मेरी तारीफ करेंगे, और तारीफ नहीं किया तो मतलब उन ईर्ष्या का भाव है उनमें। ओके। यस महाराज। गोपेश्वर। Yes, Guru Maharaj. Guru Maharaj, can just 2-3 more, Guru Maharaj, if you have time, Guru Maharaj. Okay, let's go fast. Thank you, Guru Maharaj. But there's one on YouTube. It says, in desperate or trying times, we do the needful and we try to take shelter of the holy names. But there's always a fight in the mind that whatever needful has to be done, whether we have done that or not. I mean, besides chanting, whether we should do something, have we done appropriate or have we have not done yet? तो ये फाइट दुविधा रहती है मन में। Well, don't listen to the mind. The mind will give you all sorts of crazy ideas. But if you are in doubt whether to do something or not do, take help of a senior devotee. Take help of your counselor or guide, Guru, Sadhu, Shastra. Sometimes we're in doubt. ये करें या नहीं करें, ये doubt clarify करने के लिए consult somebody who is more advanced. You must recognize there are advanced devotees also, equally advanced and less advanced. So deal with them appropriately. Yes, Guru Maharaj. And Guru Maharaj, there's one more question कि जब हम भगवान के कार्यों में लगते हैं और किसी को बताते हैं तो वो लोग हमें बहुत प्रेज करते हैं, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि और हम सेवा करें। तो ये प्रेज की इच्छा होना ठीक है, होना चाहिए? ये प्रश्न है महाराज यूट्यूब पे। अगर कोई कहे आप ठीक काम कर रहे हो, इसके द्वारा आप सबका उद्धार हो जाएगा और आप खुश हो जाए, ओके। हम ये तो कहते हैं भक्ति करो बट खुशी प्रकट मत करो। Devotees are always smiling. Okay. Yes, Guru Maharaj. Guru Maharaj, एक हमारे सन्यासी डिवोटी थे, वो कनाडा में काम करते थे कॉफी हाउस में। वो कॉफी हाउस में रोज एक धनी व्यक्ति आता था कॉफी पीने। तो कई दिन के बाद धनी व्यक्ति ने कहा, I have a Mercedes car, so much money, I'm so miserable, and you're doing a simple job and you always are smiling. The devotee is always happy. Brahma Buddha Prasanatma. Okay. Yes, Guru Maharaj, there's a long list still, but only 2 last questions, Guru Maharaj, if you permit, Guru Maharaj. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Shyam Sundar Prabhu, can you please ask, Guru Maharaj? I'll tell the pilot to wait for me. Hare Krishna Guru Maharaj Ji, Dhanna Pranam Maharaj Ji. Yeah. Maharaj Ji, me and Satya actually wish to thank you. Initially, as we all are aware that in the beginning of marathon, in this difficult time, it was almost appearing impossible to do any book distribution. But, when you said that you started, initially we started it. And now I listen most of your lectures where every time, you say, you motivate us to distribute the books. So with your kind mercy, with your kind blessings, Maharaj Ji, we are almost near to the last year target. So me and Satya want to thank you. Thank you very much, Maharaj Ji, for blessing us. You all have a good captain there. You have to give credit to him also. And you have a good counselor also. Thank you, Maharaj Ji. Guru Monrapa comes every year. And Gopeshwar is your captain. So
You have a good team. And the Faridabad temple does a good job every year. जब हमारे ब्रह्मचारी भक्त भी मधुसूदन वगैरह जब because this year was exceptional, सब कह रहे मत जाओ बाहर प्रचार के लिए. उन्होंने मधुसूदन was so fired up, उसने कहा नहीं, एक बार मुझे कोविड हो गया फिर नहीं होएगा. और वो सारे भग गए मैराथन में, और भगवान की दया से किसी को भी कोविड फिर नहीं हुआ. Yes, Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Gurumaj, हम जो भी कर पाते हैं Gurumaj, just your mercy, and by your mercy we have a good team here, so just because of that, by your causes. Not my mercy, but you can say that. We kindly keep on blessing. You know, I also requested His Grace Mohan Babuji. I happened to meet him some 4-5 days back, and I requested him in this year, in 2021, there should be marathon at least in the month of May also. It should be twice in the year. And in the same fashion, you know, so that we can focus on other books besides Bhagavatam and Bhagavad Gita. In Russia, they have 4 book marathons every year. Hari Hari Bol. But in India, one is too much. Maharaji, kindly bless us so that we can do as much as you. For your you have to catch up with the Russians. Thank you very much, Maharaji. I have a female disciple in Kazakhstan. She goes out on book distribution 365 days a year. She's been doing this for the last 20-25 years. Kindly bless us, Maharaji, so that we can We are also also serve you, able to Maharaji. serve you nicely. Next. हरे कृष्ण महाराज जी, देवा प्रणाम. महाराज जी, मेरा ये था कि मेरा ना बेटा हुआ था, तो उसका नामकरण करना था. तो उसका नाम जो प्रभु जी आया है वो हे, ही और हो से निकला महाराज जी. I think I'm going to charge fees for naam. By SMS भेज दूंगा, आपको वापस भेज देंगे. SMS भेजिए. क्या है, कौन से अल्फाबेट्स? हे, ही, हो. Was it a boy or girl? बेटा. Omkar. Next. Hunkar, Gurumaj, you said Hunkar, no? Yeah. Omkar. Omkar. They can pick any name they like. जो भी चौक चुन लो, ये बेस्ट है ना? जी महाराज जी, जी. हाँ, पर आपकी पत्नी जो भी नाम अच्छा लगता है दे सकते हो. Okay. Gurumaj, just last one thing. Gurumaj, there's one disciple, one godbrother of ours, Paramhans Thakur Prabhu. He's been unwell. He's in hospital. He's attending your lecture, Gurumaj. He had a surgery. Just one word, if you can say for him, Gurumaj, is a blessing. He's in the hospital listening to this. Yes, surgery for what part? अजय चरणपू, आप प्लीज बताएंगे डॉक्टर अजय चरणपू क्या exactly? महाराज जी, उनको ना लिवर में एब्सेस हो गया था एंड दैट गॉट रप्चर्ड. तो एब्सेस लिवर से रप्चर करके एब्डोमिनल कैविटी में आ गया था. Was it a major operation? Not really, Maharaj. Yes, but he underwent anesthesia and major ही मान सकते हैं महाराज जी. Now he's getting better. Yes, महाराज जी, मेरी कल बात नहीं हुई, but probably वो शायद कल डिस्चार्ज भी हो गए होंगे. नहीं, अभी हॉस्पिटल में, अभी मैसेज है हॉस्पिटल में है, बट लेक्चर सुन रहे हैं वो ये. अच्छा. महाराज जी, he is better now and डॉक्टर से मेरी बात हुई थी परसों. वो प्लान कर रहे थे डिस्चार्ज करने का. मे बी आज या कल डिस्चार्ज हो जाएंगे. जब तक ये बहुत एक शरीर है, we will keep having trouble. Chanakya Pandit said 3 things will be attended: disease, death, fire, and death. So disease will be there, but I hope he recovers soon. Thank you so much, Gurumaj. I want to thank you, devotees. Gopeshwar says, I don't come to Faridabad enough. So I said, oh, then I have to go to show my loyalty to the Faridabad devotees. Please forgive Gurumaj. It's okay. No problem. Hare Krishna.
थैंक यू सो मच गुरुराज। आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिर का, ये कब तक समाप्त होएगा? As we reported, Gurumaj, we are trying for May. You said Narsingh Chaturdashi, Gurumaj, we are trying for that. आप सब सहयोग दे रहे हो कि नहीं? हरी बोल। हरी बोल। आप सब सहयोग दोगे तो मंदिर जल्दी तैयार हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने कहा है कि ये सब नरसिंह चतुर्दशी तक समाप्त कर दो। Thank you, Gurumaj. We are extremely grateful, Gurumaj. Thank you. So, thank you, Prabhuji and Matajis, for being online. So, thank you very much for your wonderful efforts, and obviously, always eternally indebted to Gurumaj. Thank you very much. Hare Krishna. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Ji ki jai. Jai. Ki jai. Samit Gaur Bhakta Vrinda ki jai.